राहुल और नेहा का इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम है। दोनों के पास कुछ वक्त है तो दोनों ने डिसाइड किया चलो एक क्विक रिवीजन कर ली जाए। तो नेहा ने बोला कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछती जाती हूँ, तुम आंसर देते जाना। तो राहुल ने कहा ठीक है, बाद में मैं भी पूछूंगा। तो दोनों ने अग्री किया। तो नेहा ने पहला क्वेश्चन पूछा कि बताओ, जब भी हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट कर रहे होंगे, एग्जैक्ट जो एक्चुअल स्टेटमेंट किसी ने दी है या वर्ड्स बोले हैं, जब हम उनको रिपोर्ट कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो कौन सी स्पीच का हम इस्तेमाल करेंगे। राहुल को आंसर मालूम था तो उसने फट से बता दिया कि हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्टली बता रहे होंगे कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला, इसीलिए इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, क्योंकि जो किसी स्पीकर ने कुछ बात बोली, किसी व्यक्ति ने बोली, हम डायरेक्टली वो का वो स्टेटमेंट आगे बताते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। और जो व्यक्ति की स्टेटमेंट होगी उसको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा जाएगा। नेहा ने बोला तुमको तो बिल्कुल सही मालूम है, अब बताओ कि अगर हम उसके से एग्जैक्ट लाइन को ना बता रहे हों, ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि उसने क्या बोला, लेकिन सेम लाइन ना हो, तब कौन सी स्पीच होगी। राहुल ने इसका आंसर भी जल्दी से दे दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए क्योंकि हम डायरेक्टली वो नहीं लाइन बोल रहे हैं जो किसी व्यक्ति ने बोली, लेकिन हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि उसने क्या बोला, तो इसीलिए इनडायरेक्टली हम बता रहे हैं कि किसी ने क्या बोला। तो और इसमें आप इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि हम डायरेक्टली किसी का स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो नेहा ने बोला दोनों के दोनों तुम्हारा जो आंसर्स है वो करेक्ट है। अब राहुल ने बोला अब मैं तुमको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ, तुम बताते जाना ये कौन सा डायरेक्ट स्पीच है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच है। तो नेहा ने अग्री करा। राहुल ने एग्जाम्पल दिया पहला, दैट राम सेड आई एम ईटिंग नाउ। अब आप इसमें देखिए कि राम ने कहा आई एम ईटिंग नाउ, इसका मतलब आई और राम कौन है, सेम व्यक्ति है, ठीक है। और ये रिपोर्ट हो रही कि राम ने कहा कि आई एम ईटिंग नाउ, तो वो खुद को ही रेफर करा, उसके जो सेम स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास में भी आपको दिख रही है। तो नेहा ने कहा कि ये है क्योंकि वो अपनी जो उसकी स्टेटमेंट है व्यक्ति की, राम की, वो जो की त्यों मेंशन करी है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। तो राहुल ने कहा वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल दिया राहुल ने कि राम सेड दैट ही वॉज ईटिंग देन। तो ये आप जब देखेंगे कि कौन सी किस तरीके से प्रेजेंट करा गया स्टेटमेंट, ये डायरेक्टली वही शब्द नहीं बोले लेकिन बता दिया है कि उस राम ने क्या कहा। तो नेहा ने कहा ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो दोनों के दोनों आंसर सही हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया राहुल और नेहा का जो क्विज था, दोनों ने किया और वो स्कूल जाके अपना एग्ज़ाम देने लग गए। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें हम कुछ और डिटेल में अगर जाएंगे तो देखेंगे कुछ और छोटे छोटे चेंजेस हैं जिसको हम ग्रामेटिकली हमको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट जो इनकी कन्वर्जन है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वो हमको समझ लेना है। यहाँ पे कंजंक्शन एक ऐड हो गया है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए तो कंजंक्शन ऐड हो गया है हमारा जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बताने से पहले। दैट जो है कंजंक्शन है, मतलब वो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है ना। ही वॉज ईटिंग देन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो प्रोनाउन था, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आई था पहले, यानी कि जो राहुल था, राहुल अपने आप को बोल रहा था कि आई एम ईटिंग नाउ, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम उस व्यक्ति के बारे में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उसने क्या कहा। तो यहाँ पे हमारा जो
फर्स्ट पर्सन के जगह पे थर्ड पर्सन हो जाएगा, दैट ही वॉज ईटिंग देन। जो टेंस है यानी कि टाइम भी बदलेगा यहाँ पे, तो प्रेजेंट टेंस जो था वो पास्ट टेंस में हो गया। देखो आई एम था, ठीक है, प्रेजेंट था, यहाँ पे वॉज हो गया। तो यहाँ पे टेंस का भी चेंज है, एडवर्ब भी चेंज हुआ है, नाउ का हो गया है देन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में नाउ था, लेकिन जब पास्ट की बात होगी तो हम समय को भी बताएंगे कि उस वक्त वो खा रहा था। अब ये जो चेंजेस हैं, है ना, जब हम एक स्टेटमेंट को, एक ही व्यक्ति की स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ रूल होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए ये तो हमने देख लिया, है ना, कि ये चेंजेस हुए, लेकिन ये क्यों हुए, किन रूल्स के तहत हुए, वो हम जान लेते हैं। तो रूल्स जान लेंगे कि कैसे हम एक डायरेक्ट स्पीच को, एक डायरेक्ट रिपोर्टेड स्टेटमेंट वाला जो सेंटेंस है उसको हम एक इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो इसके कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि whenever you need it you can easily correctly convert from direct speech to indirect. Let us see. फर्स्ट रूल जो है वो ये बताता है कि जब हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में है, प्रिंसिपल वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में है तो हमारा जो डायरेक्ट, जो हमारा जो डायरेक्ट चीज़ें थी, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट था, जो हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं ना, जो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं जिस सेंटेंस को, अगर वो जो प्रेजेंट जो टेंसेस में अगर होंगे तो हम उनको कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, राइट। अभी हमने जो देखा था वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि जब हमारा एक स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट कर दिया गया है, हम एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हुए, उसी स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें वो हम सीख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब है, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, अगर वो पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें अगर प्रेजेंट है, अभी टेंसेस की बात आ रही है तो हम फ्यूचर और पास्ट की भी बात करेंगे जो स्टेटमेंट की के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में हमारा स्टेटमेंट है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। तो यहाँ वाला जो स्टेटमेंट होगा इसके वर्ब को हम चेंज करेंगे, ये पास्ट में ही रहेगा। क्लियर? एग्जाम्पल में और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जब हमारा जो सिंपल प्रेजेंट अगर है तो उसको हम सिंपल पास्ट कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में ही होगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट को कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट में ही चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर हमारा स्टेटमेंट बोलता है कि शी सेड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, ये पास्ट में है। तो आई एम हैप्पी, एम क्या है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो हमारा जो रूल क्या बोलता है कि ये तो ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो कैसे हम इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट में, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। तो अगर आप ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे आई का शी हो गया, ये हम आगे आने वाले रूल्स में देखेंगे। तो अभी वन बाय वन जो रूल्स हैं वो हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो चेंज है वो आप समझ लीजिए कि टेंस यहाँ पे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट में, है ना। ये वाला सेम रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉर्मली जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं, जब हम बात करते हैं बोलचाल में, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को भी यहाँ पे जो कंजंक्शन है, अनलेस इट इज़ वेरी फॉर्मल, अनलेस यू आर राइटिंग इट, हम यहाँ पे दैट को अवॉइड कर देंगे। तो हम कैसे बात करेंगे, शी सेड शी वॉज हैप्पी, उसने क्या बोला, वो हैप्पी थी, पास्ट की बात हो रही है। जब हमारा स्टेटमेंट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि शी सेड, ये पास्ट है, उसने कहा दे आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, वो क्या कर रहे हैं, शी सेड कि वो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दे का मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पर्सन के बारे में, दे का मतलब है शी हरसेल्फ प्लस
उसका और कोई जो भी फ्रेंड्स या फिर कलीग्स होंगे। तो दे आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है आईएनजी फॉर्म में, हम इसको करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। शी सेड दे वर मेकिंग अ प्रोजेक्ट। तो ये टेंस का जो चेंज है वो आपको समझ आ गया। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि आई हैव, शी सेड आई हैव लेफ्ट द कॉलेज। उसने क्या बोला कि आई हैव लेफ्ट द कॉलेज। ठीक है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म कैसे बोलेंगे? शी सेड दैट शी हैड लेफ्ट द कॉलेज। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, हैज़ हैव के बदले आ जाएगा हैड। ये आपको जो चेंज ऑफ वर्ब चेंज ऑफ सेंटेंस है ये समझ आ गया। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? जब हमारा प्रिंसिपल वर्ब जो है पास्ट में था, ये जो पास्ट की बात हो रही थी। ये जो मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत चांसेस है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत ही ध्यान से और आराम से सुनना। जब अभी तक हमने ये क्या समझ लिया है कि हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब है वो है किसमें है? पास्ट में। बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी 3 कंडीशन होने वाली हैं, 1 2 3, राइट? क्या 3 कंडीशन होंगी कि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं वो कौन कौन सी टेंस में हो सकती हैं? 3 ही तो टेंस होंगे, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर ये हमारा प्रेजेंट में होता, प्रेजेंट में अगर है, तो सिंपल हमारा जो रूल है वो बता दिया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? जो अभी आपने समझ लिया तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। दूसरा है कि जब ये होगा फ्यूचर में, जो कि अभी हम बात करेंगे। अगर ये फ्यूचर टेंस में है, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसकी बात हो रही है, अगर ये फ्यूचर में है तो जो हमारा विल है, हाँ शेल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शेल जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल जो है शुड में या फिर वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर अगर है तो वो क्लियर हो गया। अब बात आती थर्ड कंडीशन की, जब ये होगा पास्ट में, है ना? पास्ट में अगर है तो क्या होगा? सिंपल पास्ट में जो अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला वर्ब। ये वाला जो पॉइंट है ये आप बहुत ध्यान से चाहे तो नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, नहीं तो कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे से आप लिख लो। तो ये हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जब हमारा सिंपल पास्ट में है, शी सेड द बर्ड डाइड इन द नाइट, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेड द बर्ड हैड डाइड, हमारा यहाँ पे हैड डाइड आ जाएगा। तो सिंपल पास्ट डाइड, हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों टेंसेस आपको समझ आ गए। सेकेंड रूल ये है कि हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिजिड एक रूल नहीं है, लेकिन हमको एक ऑप्शन दिया गया है कि हमारे को चॉइस दी गई है कि या तो हम ओरिजिनल टेंस रख लें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी टेंस हमारी स्टेटमेंट में दिया गया है हम जो का त्यों रख लें, या तो चेंज कर ले। हमारे को चॉइस दिया गया, लेकिन ये चॉइस कब दिया जाता है? जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो अभी भी रिलेवेंट है, यानी कि अभी भी वो उतना ही सही है जितना वो पहले था जिस वक्त बोला गया था, या तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि वो हमेशा सेम स्टेटमेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो सकता है, वो सच वैसा का वैसा रहने वाला है। तो इस वक्त हम चूज़ कर सकते हैं, हम उसको पास्ट फॉर्म में भी लगा सकते हैं, पास्ट या फिर जो भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या तो जो फॉर्म में जो टेंस में उसको रिपोर्ट किया गया उसके ओरिजिनल टेंस में रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई नो द ट्रुथ नेहा सेड, नेहा ने क्या बोला? मुझे सच मालूम है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट की बात हो रही है ना? इसको हम या तो हम प्रेजेंट में ही रख ले या तो पास्ट में कर दे, हमारी चॉइस है, क्योंकि उसको जो सच मालूम है वो तो कल भी मालूम है, परसों भी मालूम है। इट्स काइंड ऑफ रिलेवेंट ऑल्सो और
हम उसको उसका जो फॉर्म है, देखो यहाँ पे क्या है, नेहा सेड शी नोज या फिर न्यू द ट्रुथ। न्यू क्या है, हमने चेंज करा अगर उसको पास्ट में। नोज क्या है, जस्ट हमारा पर्सन चेंज हुआ इसलिए यहाँ पे नोज हो गया, अदरवाइज टेंस तो सेम है। तो हमको चॉइस दी जाती है इस तरीके के स्टेटमेंट्स जब हम स्टेटमेंट के जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स जब आप देखेंगे, या तो रिलेवेंट हो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। एक और एग्जांपल, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट था वो रिलेवेंट था, उसको कल भी मालूम है आज भी मालूम है, तो हम चॉइस ले सकते थे। अब प्रोफेसर सेड द जुपिटर गोज अराउंड द सन, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो फैक्ट है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द प्रोफेसर सेड दैट द जुपिटर गोज अराउंड द सन। तो यहाँ पे जो हमारा टेंस है वो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन चूज़। ठीक है, तो ये वाली दो सिचुएशन में चॉइस हमको दी गई है। एक पॉइंट ध्यान में रखना है इसमें कि जब भी हम सर्टेन नहीं हैं, यानी कि हम एकदम श्योर नहीं हैं कि जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट है वो सच है कि नहीं, हम सर्टेन नहीं है, हो भी सकता सच है, हो भी सकता है सच ना हो, या फिर हम ऐसी चीज़ को, या फिर हम रिपोर्ट कर रहे ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है बिना किसी की तरफ झुकाव दिखाए, बिना पार्शलिटी करे हम किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम नॉर्मली मतलब ज़्यादातर हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बट अगेन यू हैव ऑप्शन, अगर आप सर्टेन हो उस वक्त आप उसको आगे आपके पास चॉइस रहेगी। बट ज़्यादातर जब सर्टेन नहीं होते हैं तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड फ्रेंच इज़ ईजी टू लर्न। अब यहाँ पे दो बात हो जाएंगी, पता नहीं कि सच में ही फ्रेंच ईजी है कि नहीं। दूसरी बात, हो सकता है मेरे लिए ईजी हो, किसी और के लिए टफ़ हो। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है या फिर सच है कि नहीं हमको पता नहीं है, ऑब्जेक्टिवली हम भी अगर ऑब्जेक्टिवली भी देखें, इम्पार्शल होके भी देखें, तो क्या पता किसके लिए ईजी है कि क्या आप किसी के लिए डिफ़िकल्ट है। तो सच भी हो सकता है, नहीं भी। तो ऐसा जब इस तरीके की बात आती है तो आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेम जो आपका टेंस है वो रख सकते हैं, बट ज़्यादातर करेक्ट ये होगा कि आप पास्ट टेंस को यूज़ करें। शी सेड फ्रेंच इज़ ईजी टू लर्न, या फिर शी सेड फ्रेंच वॉज ईजी टू लर्न। तो फ्रेंच आसान थी सीखना। तो आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, टेंस के कोई भी टेंस आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड रूल, जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जिसको हमने अभी प्रिंसिपल वर्ब भी बोला था, वो अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो क्या होगा। उस वक्त हम जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज नहीं होगी, है ना। जो हमने इनिशियली जो फर्स्ट हमारा रूल था उसमें क्या था, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब या फिर जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब था वो पास्ट टेंस में था, तो हमने जो इतनी सारी कंडीशंस देख ली थी, है ना। जब हमारा वही वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा जो स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, तो शी इज़ नॉट वेल, ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना। इनडायरेक्ट यहाँ पे स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, वी आर मेकिंग अ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। जब ये पास्ट में था तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, कहाँ पे, इस वर्ब में, है ना। पास्ट कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट हो जा रहा था, एंड जो तीन रूल मैंने आपको बताए उस हिसाब से। ही हैज़ जस्ट सेड, ही हैज़ जस्ट सेड उसने अभी बताया कि शी इज़ गोइंग आउट फॉर अ वेकेशन, वो बाहर छुट्टियों के लिए जा रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा डायरेक्ट स्पीच का। शी सेज द डोर शुड बी केप्ट ओपन, द डोर शुड बी केप्ट ओपन। तो यहाँ पे हम टेंस जो है वो चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो शुड है, वुड है,
जो भी टेंस है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमारे जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस ही दिखे। वहाँ पे फ्यूचर भी हो सकता है, वहाँ पे पास्ट भी हो सकता है, वहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है ना। तो पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, हमारा जो टेंस है वो डोंट चेंज, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ये क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आगे भी थोड़े और रूल्स भी हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं कल ही डाल दूँ, है ना, कल ही अपलोड कर दूँ। तो वी विल सी अदर रूल्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।